हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, लाइक करना वीडियो को भूल जाते हैं तो ऐसा मत क्या करिए, लाइक कर दिया करिए, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। यदि पसंद आएगा तो शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए आज के क्लास में हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा, मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। दूसरा क्वेश्चन है, लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है। और तीसरा कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है और देव समाज की स्थापना किसने की। मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 102 क्लासेस वो हम लोग केवल वन लाइनर को देखेंगे, ठीक है। इसके पहले मैंने सभी क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से कराया हुआ है। हमारा मकसद बस इतना है कि आप लोगों को कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कराया जा सके, इसलिए मैंने कुछ क्लासेस को वन लाइनर के फॉर्म में रखा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र से है। किस क्षेत्र से है, तो साहित्य क्षेत्र से हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है। तो इसमें आपका कहाँ का हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका तेलंगाना का। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना का। कहाँ का हो जाएगा, लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो तेलंगाना का हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो यह आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। चलिए, देव समाज की स्थापना किसने की थी। तो देव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। लिख दे रहा हूँ, देव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। एक बार मैं आपको फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ जल्दी से। मूर्ति देवी पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है, तो साहित्य के क्षेत्र से। ध्यान रखिएगा। लंबाड़ी किस राज्य का नृत्य है, तो तेलंगाना का यह नृत्य हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत यह जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देव समाज की स्थापना किसने की थी, तो देव नारायण अग्निहोत्री ने देव समाज की स्थापना की थी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में है। यदि आपने जीएस की क्लास जो मैंने 11 से 12 क्लासेस कराए हुए हैं, तो यदि आपने कंटिन्यू क्लास को किया है तो आप सभी को इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैंने उन्हीं में से कुछ प्रश्नों को वन लाइनर के फॉर्म में रखा हुआ है, कुछ नए भी क्वेश्चन को मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किस वर्ष हुई है, तो ये हुई है 1828 में। किसने की है, राजा राममोहन राय ने स्थापना की है, लिख लीजिएगा। दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में है, तो ये हो जाएगा आपका डल झील में है। किस झील में है, तो डल झील में है। चलिए, भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। स्वामीनाथन को कहा जाता है। समझ में आ गया आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई थी, और किसने किया था, तो राजा राममोहन राय ने किया था। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, राजा राममोहन राय ने किया था। दुनिया का पहला तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस किस झील में है, तो ये हो जाएगा डल झील में। और भारत में हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, डॉलर बहू पुस्तक को किसने लिखा है। अभी मैंने इस क्वेश्चन को 2-3 क्लास पहले ही मैंने आपको बताया था। डॉलर बहू पुस्तक को किसने लिखा है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा। यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। डॉलर बहू पुस्तक को किसने लिखा है, तो सुधा मूर्ति ने लिखा है। किसने, सुधा मूर्ति ने। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा, तो यह हमीरपुर जिले में। हमीरपुर जिले में। कहाँ, यूपी में, ठीक है। हमीरपुर जिले यूपी में। यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका कोझिकोड को, जो कि कहाँ पे है, केरल में है। मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप लोग भी कर लीजिएगा। कोझिकोड जो कि कहाँ पे है, केरल में है। कोझिकोड को किया गया है, जो कि कहाँ पे है, केरल में है।
एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, डॉलर बहु पुस्तक को किसने लिखा है? तो सुधा मूर्ति ने लिखा है। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय किस राज्य में खुलेगा? तो हमीरपुर जिले में, जो कि यूपी में। यूनेस्को द्वारा देश का प्रथम साहित्य शहर किसे घोषित किया है? तो कोझिकोड को, जो कि केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, प्लीज़ यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। यदि आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये मेरा वीडियो बनाना लगभग किसी काम का नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कर दिया करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगता हूँ, केवल एक लाइक शेयर कमेंट मांगता हूँ, जो कि आप लोगों से हो नहीं पाता है। वो 111वां क्वेश्चन कह रहा है, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? जितने भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग नोट्स जरूर बना लें और बार बार रिविज़न क्या करिए, तभी आपको कुछ भी याद रहेगा, वरना एक बार पढ़ने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पढ़ लेंगे तो आप सोचेंगे कि याद हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। आप जब 2-3 बार आप पढ़ते हैं तभी आपको वो हमेशा के लिए याद हो पाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? तो इसमें आपका किस नृत्य से है? तो ये हो जाएगा कथक से। सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से इनका संबंध हो जाएगा। श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये हो जाएंगे पखावज से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? तो इसमें टोटल सदस्य थे 12। ध्यान रहेगा आपको, एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। सरस्वती सेन का संबंध किस नृत्य से है? तो कथक से है इनका संबंध। श्री विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। रमेश चंद्र जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पखावज से है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे? तो 12 सदस्य थे। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में स्थित है? मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। चलिए इसका अब हम आंसर देख लेते हैं। कलर चेंज कर ले। अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? उत्तराखंड में स्थित हो जाएगा। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लॉरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लॉरिक अम्ल पाया जाता है, लॉरिक एसिड। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो कितने प्रतिशत है? 68.84%। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, अशोक का कालसी शिलालेख किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। मैटूर बांध किस नदी पर स्थित है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। नारियल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लॉरिक एसिड पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 68.84% हो जाएगी। उम्मीद करते हैं अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया वो समझ में आ रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन बनी है? और होयसल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की थी? ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं इसका। वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो वो हो जाएगी आपकी पैरा भारत टीम। ये हो जाएगी। होयसल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की थी? तो ये हो जाएगा आपका विष्णुवर्धन ने। किसने किया था? विष्णुवर्धन ने इसकी स्थापना की थी होयसल मंदिर की। होयसल मंदिर ये आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कर्नाटक में है और यह यूनेस्को की 42वीं साइट है। आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? 42वीं साइट है। फिर से आप लोग देख लीजिए, वनडे फॉर्मेट में 3000 छक्के लगाने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो भारत की टीम बनी हुई है। होयसल मंदिर की स्थापना किस शासक ने की? तो विष्णुवर्धन ने। होयसल मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। और होयसल मंदिर यह 42वीं साइट हो जाएगी यूनेस्को की। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, ठीक है? यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप लोगों को ये कमेंट करके बताना है। आज के क्लास में बस इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दीजिएगा, जहाँ भी आपने स्टडी का ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुझाव देना है तो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लेलिस्ट मैंने जीएस का बना दिया है, तो आप लोग चेकआउट कर लें। वहाँ पे मैंने 12 से 13 क्लासेस का अपलोड कर दिया है। तो आप लोग एक क्लास को देखेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आप सीरियल से 12-13 क्लास जो भी अपलोड किया गया है उसको कंटिन्यू देखिए, और आगे जो भी अपलोड किया जाएगा उसको भी देखिएगा, तभी आपको बहुत कुछ सीखने को मिल पाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।